गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो आज हम शुरू करते हैं नेम्स ऑफ द लैंड। ज़मीन का जो नाम है वो कैसे पढ़ा। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो शब्द जो अक्सर हम अपने मुल्क के लिए सुनते हैं, दो वर्ड्स, वो कौन कौन से? इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। जो वर्ड इंडिया वो कहाँ से आया? इंडस। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको सिंधु भी बोला जाता है संस्कृत जबान में या संस्कृत भाषा में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। जो आपके पास एटलस है उसमें ईरान और ग्रीस को ढूंढिए। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus called it with the Hindus or the Indos। जो ईरानियन या ग्रीक्स जो लोग थे, जो ईरान के लोग थे या ग्रीक के लोग थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट से आए थे लगभग 2500 साल पहले, वो जानकार थे। इंडस वर फैमिलियर विद द इंडस, वो इंडस के साथ क्या थे? जानकार थे। कॉल्ड इट द हिंदूज और द इंडोज, वो इसको क्या बोलते थे? हिंदूज और द इंडोज। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वर कॉल्ड इंडिया, और जो ईस्ट ऑफ, और जो ज़मीन ईस्ट ऑफ रिवर की तरफ जो ज़मीन थी उसको क्या बोला गया? इंडिया। द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो नाम भारता वो उन लोगों के लिए यूज़ किया गया था जो कि किस तरफ रहते थे? नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, और जिनका जिक्र ऋग्वेदा में भी किया गया है। द अर्ली कंपोजिशन इन संस्कृत, जो किस में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो, लगभग 3500 साल पहले। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और इसके बाद उसको पूरे मुल्क में यूज़ किया गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। जो हमारा पास्ट, जो हमारा इतिहास है, उसके बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, और एक उनमें से है जो किताबें बहुत पहले लिखी गई थी, उनको या तो उनको ढूंढो या उनको पढ़ो। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इनको क्या बोला जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि वो किससे लिखी गई थी? हैंड से। दिस कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये एक लेटिन वर्ड से आया है, मैनू, मीनिंग हैंड। मैनू का मतलब हो गया हैंड। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, जो किसके ऊपर लिखे गए? जो पाम ट्री होता है उसके जो पत्ता होता है उसके ऊपर लिखे गए हैं। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज द ब्रिज, या तो एक खास किस्म का जो छिलका होता है, पेड़ का छिलका होता है, जिस पेड़ को क्या बोला जाता है? ब्रिज, उस पर लिखी गई होती थी। विच ग्रोज इन द हिमालयस, जो पेड़ कहाँ पे होते हैं? हिमालयस में उगते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड। लगभग सालों से कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे या तो वो कीड़ों के द्वारा खाए गए, या तो वो समवर डिस्ट्रॉयड, या तो कुछ खत्म हो गए। बट मैंने बच्चों ये देखोगे तो ये वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि एक पेड़ के छिलके के ऊपर लिखा गया है। ये पीछे देख रहे हो तो ये एक छिलका, एक किस्म छिलका ही होता है पेड़ का। बट मैंने हैव सर्वाइव्ड, कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स है कि जो कि बच गए थे। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्री, जो अक्सर कहाँ पे संभाल के रखे गए? या तो मंदिरों में संभाल के रखे गए या मोनेस्ट्रीज में रखे गए। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये जो किताबें हैं इनके ऊपर सारी जो सब्जेक्ट्स है, जो भी धर्म के रिलेटेड या धर्म के रिलेटेड जितने भी चीज़ें वो सारी इस पे लिखी गई है। द लिव्स ऑफ किंग, और बादशाह जिस हिसाब से बादशाह रहते थे उनके भी इन जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनके बारे में भी लिखा गया है। मेडिसिन, दवाइयों के बारे में। एंड साइंस, और साइंस के भी बारे में लिखा गया है। बिसाइड देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, इसके अलावा उसमें एपिक्स है, उपन्यास जिसे बोलते हैं, पोएम्स और कहानियाँ, प्लेज नाटक हो गए। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, बहुत जो इनमें से ज़्यादातर किस ज़बान में लिखी गई थी? संस्कृत में। अदर्स वर इन प्राकृत, और जो बाकी जो लिखी गई थी वो प्राकृत ज़बान में लिखी गई थी। लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग यूज़ करते थे, प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, उसमें लिखी गई थी। एंड तमिल, और तमिल ज़बान में भी लिखी गई थी। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।